नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दो मोरल स्टोरी की ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूं। जी हाँ, 2 मोरल स्टोरीज। देखिए, पहला फॉर अ रुपीज, 1 रुपए के लिए, और एक है हु इज द फूल, मूर्ख कौन है। ठीक है, 2 स्टोरी से लेकर आया, मीडियम लेंथ की है दोनों, और दोनों ही बहुत अच्छी लगी, तो अलग अलग ना बना के मैंने एक में ही बना दिया है ताकि आपको दोनों स्टोरी का मजा एक ही वीडियो मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नई नई वर्ड्स की मीनिंग मिलेगी और डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। और पसंद आने में प्लीज़ लाइक करेंगे, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले तो देखते हैं इसका टाइटल। ठीक है, इसका जो टाइटल है स्टोरी का वो क्या है। फॉर अ रुपी, फॉर यानी के लिए, अ रुपी यानी 1 रुपए। रुपीज नहीं लिखा है, बहुत सारा रुपए है तो रुपीज लिखते हैं, अब 1 रुपए है तो रुपी। 1 रुपए के लिए, भाई ऐसे टाइटल दिए गए, इंटरेस्टिंग टाइटल है। आखिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। One day, Golu was passing through a forest at night. एक एक वर्ड का उच्चारण भी देखिए, प्रोनाउंसिएशन जिसे हम कहते हैं, तो उसका उच्चारण कैसे कहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। एक दिन गोलू was passing यानी was या वर्ग के साथ ing फॉर्म, गुजर रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से। गोलू गुजर रहा था थ्रू यानी होता है में से, किसी में से, किस में से होकर, तो में से को हम थ्रू बोलते हैं, द्वारा भी बोलते हैं, थ्रू यानी में से। ठीक है, गुजर रहा था में से, किससे, अ फॉरेस्ट एक जंगल। ठीक है, पूरा एक साथ अभी आपको बताने वाला हूं, पहले वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं। एक जंगल, एट नाइट यानी रात को। अब पूरा सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। तो क्या होगा इसका मतलब, एक दिन गोलू रात को एक जंगल में से गुजर रहा था। क्लियर हो गया। As he was walking, as यानी जब भी होता है, जैसे भी होता है। ठीक है, जब वह चल रहा था। ठीक है, यहां पर भी देखिए एनजी फॉर्म, वॉक यानी चलना, एनजी वॉकिंग, वॉज या वर्ग के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी। जब वह गुजर रहा था, जब वह चल रहा था, अ गैंग ऑफ डकॉइट्स सराउंडेड हिम। सराउंडेड, अब सराउंडेड मतलब क्या होता है आपको बता रहा हूं। अ गैंग यानी होता है गिरोह। ठीक है, ऑफ यानी की, किसकी, डेकॉइट्स यानी डाकू, है ना, मतलब डाकू, उसे हम डेकॉइट्स कहते हैं। डकैतों, उसे भी डेकॉइट्स कहते हैं। देखिए सुनने में ऐसा लग रहा है, डेकॉइट्स डकैती, है ना, डकैतों, देखिए एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ, चारों ओर से घेर लेना, उसे सराउंडेड बोलते हैं। हिम यानी उसे। अब इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, जब वह चल रहा था, एक डकैतों का गिरोह उसे घेर लिया। डकैतों के गिरोह ने उसे क्या कर लिया, घेर लिया, डाकुओं के गिरोह ने। दे हैड नाइव्स। ठीक है, इसे नाइव्स पढ़ेंगे, नाइव्स के साइलेंट होता है। दे हैड नाइव्स, उनके पास चाकुएं थी। एंड डैगर्स क्या होता है, डैगर्स याद कर लीजिए। नाइव्स तो सबको पता है, नाइव्स यानी चाकू होता है। डैगर मतलब क्या होता है, डैगर यानी खंजर, है ना, चाकू खंजर ऐसे बोलते हैं। चाकू और खंजर था। इन देयर हैंड, इन यानी में, देयर यानी उनके, हैंड्स यानी हाथों में, उनके हाथों में चाकू और खंजर थे। दे स्टूड अराउंडेड हिम, वे स्टूड यानी खड़े हो गए, अराउंड यानी चारों तरफ, हिम यानी उसके, वे उसके चारों तरफ खड़े हो गए। एंड देन देयर लीडर शाउटेड एट गोलू, और तब या फिर देयर यानी उनके, लीडर यानी मुखिया, उनका जो मुखिया था, उनका मुखिया, साउट यानी चिल्लाना, साउटेड यानी चिल्लाया, एट गोलू यानी गोलू पर, गोलू के ऊपर, गोलू पर ऐसे बोल सकते हैं। तब उसके मुखिया ने, जो गिरोह का मुखिया था, गोलू पर चिल्लाया। हैंड ओवर वॉट एवर यू हैव। हैंड ओवर यानी क्या होता है, हैंड्सअप नहीं बोल रहा, हैंड्सअप यानी हाथ ऊपर करो, ये हैंड ओवर बोल रहा है। हैंड ओवर करने होता है सौंप देना किसी को। कार हैंड ओवर कर दो भाई सर को, कहीं नया कार लेने जा रहे हो, क्या कार हैंड ओवर कर दीजिए, सौंप देना, उसे हैंड ओवर कहते हैं। सौंप दो या मुझे दे दो। वॉट एवर यानी जो कुछ भी, यू हैव तुम्हारे पास है, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, तो जो भी तुम्हारे पास है मुझे सौंप दो। मनी यानी पैसे, रुपये, है ना, उसे मनी कहते हैं, रुपया। ज्वेलरी, इसे ज्वेलरी बोलेंगे, ज्वेलरी बहुत से लोग बोलते हैं, ज्वेलरी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। ज्वेलरी यानी जो भी आपके पास आभूषण है, सोना चांदी जवाहरात, उसे ज्वेलरी कहते हैं। एवरीथिंग सब कुछ,
पैसे, ज्वेलरी, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ मुझे हैंड ओवर कर दो, सौंप दो, दे दो। बट गोलू रिप्लाइड फियरलेसली, देखो अच्छे से पढ़ रहा हूं मैं धीरे धीरे, लेकिन गोलू ने, अब ने कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन हम ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में, क्योंकि हमारे हिसाब से इंग्लिश नहीं लिखा है, हम इंग्लिश को अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर, हमारी मर्जी हम जोड़ सकते हैं। बट गोलू ने रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाई करना किसी को जवाब देना, बोलते ना व्हाट्सएप में तुमने रिप्लाई नहीं दिया भाई, वही है रिप्लाई, लेकिन रिप्लाइड क्योंकि पास्ट टेंस है तो रिप्लाइड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। लेकिन गोलू ने जवाब दिया फियरलेसली, फियरलेसली यानी क्या होता है, बेधड़क, फियर यानी डर होता है, लेसली यानी जो डर ना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, बेखौफ, बिना डर के, निर्भीक जिसे हिंदी में कहते हैं, बेधड़क। लेकिन गोलू ने बेधड़क होकर, बेखौफ होकर जवाब दिया, जवाब दिया ने जो उस जवाब दिया, क्या जवाब दिया देखिए, आई वॉन्ट ये वुड नॉट, विल का जो वुड होता है ना उसका वो शॉर्ट फॉर्म है, आई वुड नॉट को वॉन्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई वॉन्ट गिव यू अ सिंगल रुपी, आई वॉन्ट गिव मैं नहीं दूंगा, ठीक है, वॉन्ट यानी वुड नॉट नहीं दूंगा, यू यानी तुम्हें, अ सिंगल रुपी यानी 1 रुपए भी तुम्हें नहीं दूंगा। अब क्या वो उसके बाद 1 भी रुपए नहीं दूंगा। डू वॉट यू विश टू, डू यानी करो, वॉट यूर विश, सॉरी वॉट यू विश, तो जो तुम चाहते हो, टू यानी जो तुम्हारी इच्छा है करो, तुम्हारी जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे वो आपको समझ भी आ गया भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ है। द लीडर टुक आउट अ पिस्टल एंड एम्ड इट एट गोलू। द लीडर, मुखिया ने टुक आउट यानी बाहर निकाला, टुक निकालना, ठीक है, अ पिस्टल एक बंदूक, एट एम्ड और एम करना निशाना लगाया, ऐसे निशाना लगाते हैं ना, इट एट गोलू यानी गोलू पर, और उसे उस बंदूक को निशाना लगाया, किस पर, गोलू पर निशाना लगाया। यू वॉन्ट लिसन, तुम नहीं सुनोगे, विल यू क्या तुम नहीं सुनोगे, इस टाइप से, ठीक है, क्या तुम नहीं सुनोगे। बट स्ट्रॉन्ग गोलू रेसिस्टेड देम, लेकिन स्ट्रॉन्ग यानी हम बोल सकते हैं मजबूत, ठीक है, मजबूत या ताकतवर, गोलू रजिस्टेड, तो रजिस्टेड का मतलब क्या होता है, ये रजिस्टेड, रसिस्ट यानी होता है किसी का विरोध करना, ठीक है, तो रसिस्टेड लिखा हुआ है, विरोध किया, देम यानी उनका, ठीक है, उनका विरोध किया, जिसे खिलाफत बोलते हैं। ही फॉट ब्रेवली, उसने फाइट का फॉट हो जाता, फाइट या लड़ाई करना, फॉट या लड़ाई की, वह लड़ा, ब्रेवली यानी बहादुरी से, ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेवली यानी बहादुरी से, बट लेकिन ही वॉज नो मैच टू देम, ही वॉज यानी उसका, वॉज यानी था, नो मैच यानी कोई बराबरी, ठीक है, कोई मुकाबला, टू देम यानी उनका, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं था, किसका मुकाबला नहीं था, ही वॉज नो मैच टू देम, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं था, यानी कि भाई समझ सकते हो कि भैया वो अकेला था और डेकोइट्स इतने सारे थे, तो कोई मुकाबला वाली बात ही नहीं, बेचारा अकेला था, लेकिन हिम्मत से लड़ा। सो द डेकोइट्स टाइड हिम बाय अ रोप, इसलिए, सो यानी इसलिए, तो ठीक है, द डेकोइट्स डाकुओं ने, टाइड यानी बांधा, हिम यानी उसे बांधा, बाय अ रोप यानी एक रस्सी से, या रस्सी के द्वारा, रस्सी से, बाई यानी से, द्वारा से मतलब होता है, एक रस्सी से उसे बांध दिया। सेकंड स्टोरी बची ना, अभी इसके बाद चले नहीं जाइएगा। देन दे स्टार्टेड टू सर्च हिज क्लॉथ्स, तब दे यानी उन्होंने, डाकुओं ने, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, पास्ट टेंस, ठीक है, टू सर्च यानी खोजना, हिज यानी उसके, क्लॉथ्स यानी उसके कपड़ों को खोजना शुरू किया, भाई क्या क्या रखा हुआ है। दे गॉट ओनली अ 1 रुपी, उन्होंने प्राप्त किया, गॉट यानी प्राप्त करना है, मिलना, उसे मिला, उन्हें मिला, ओनली सिर्फ, अ 1 रुपी कॉइन, सिर्फ 1 रुपए का सिक्का मिला, देखो इतना लड़ा 1 रुपए के सिक्के लिए, इसे देखो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, फॉर अ रुपी, 1 रुपए के लिए, 1 रुपए का ही सिक्का मिला, इन हिज पॉकेट यानी उसके जेब में, एंड नथिंग एल्स, और नथिंग यानी कुछ भी नहीं, एल्स यानी और इसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला, और भी कुछ नहीं मिला। देयर लीडर सेड, उसके मुखिया ने कहा, सरदार जो बोलते हैं उसके सरदार ने कहा, दिस यंग मैन फॉट, इस नौजवान आदमी ने, नवयुवक ने, फॉट लड़ाई की, एंड रेसिस्टेड और विरोध किया, सो मच बहुत ज्यादा,
जस्ट सिर्फ फॉर अ सिंगल रुपी, सिर्फ फॉर यानी के लिए, अ सिंगल रुपी यानी एक रुपए के लिए, सिर्फ एक सिंगल रुपीज के लिए, एक रुपए के लिए उसने लड़ाई किया और सामना किया, विरोध किया। वॉन्डर, वॉन्डर यानी सोचो। वॉट विल ही डू, वॉट यानी क्या, विल ही डू वह क्या करेगा। टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। अ लार्जर अमाउंट, लार्जर यानी और भी बड़ा, इससे ज्यादा, अमाउंट यानी राशि, है ना, राशि यानी आपसे पता लिया, रुपए समझ सकते हो कितनी कीमत, मात्रा, अमाउंट बोलते हैं। तो सोचो जब इसने 1 रुपए के लिए हमसे इतना ज्यादा लड़ाई किया, विरोध किया, तो सोचो कि इससे भी ज्यादा, 1 रुपए से ज्यादा अगर इसके पास मान लो भाई सोना चांदी और आभूषण वगैरह होते या ज्यादा पैसे होते तो ये क्या करता। नाउ रिमेंबर, अब ध्यान में रखो, रिमेंबर यानी ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। नेवर टू ट्राई, है ना, नेवर टू ट्राई यानी कभी कोशिश मत करना, नेवर यानी कभी नहीं, टू ट्राई यानी कोशिश करना, कभी कोशिश मत करना। एंड लूट, और लूट करना यानी क्या होता है, लूट यानी लूटना। देखिए लूट इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लूटने को लूट ही कहते हैं। एंड लूट, और लूटने की, हिम यानी उसे कभी भी लूटने की कोशिश मत करना। इफ यू सी हिम, यदि तुम, सी यानी देखते हो, हिम यानी उसे, यदि तुम उसे देखो या फिर देखते हो, कभी भी उसे लूटने की कोशिश मत करना। एनीवेयर इन फ्यूचर, एनीवेयर यानी कहीं भी, इन यानी में, फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य में कहीं भी यदि तुम इसे देखो तो इसे कभी भी लूटने की कोशिश मत करना। सोचो जो 1 रुपए के लिए इतना लड़ सकता है, जान हथेली पे रख सकता है, तो भाई मान लो ज्यादा पैसे रखे रहेगा तो हमारी क्या हालत करेगा। इसलिए कभी भी फ्यूचर में इससे उलझना मत भैया, इसे जाने देना, लूटना मत। सो दे फ्रीड गोलू, अब सेकंड स्टोरी बचा है ना, इसलिए उन्होंने फ्रीड यानी आजाद कर दिया, फ्री करना यानी आजाद, फ्रीड यानी स्वतंत्र, आजाद कर देना, छोड़ देना, गोलू को आजाद कर दिया, छोड़ दिया। एंड लेट हिम गो यानी जाने देना, और उसे जाने दिया। तो भैया पहली स्टोरी थी। सेकंड स्टोरी बताने वालों, पहली स्टोरी फॉर अ रुपी। तो आपको स्टोरी कैसे लगी इसका कमेंट करेंगे। सेकंड स्टोरी में बढ़ते हैं। पहली स्टोरी में यही है कि भाई बात 1 रुपए की हो या ज्यादा पैसे की हो, यदि आदमी को अपना, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कि अपने हक के लिए आदमी को लड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन परिस्थिति देखते हुए कि भाई जान पे बना है तो भाई थोड़े बहुत पैसे देने में भी कोई परेशानी नहीं है, भाई जान है तो जहान है। लेकिन एक मोरल ये भी है कि भाई हिम्मत है, हिम्मत से काम लेना चाहिए। कभी भी ऐसे डाकू आ गए, कोई आ गया तो घबराना नहीं चाहिए। वो घबराया नहीं, विरोध किया। आप लोग भी घबराइए नहीं, विरोध कीजिए। यदि विरोध करने का हिम्मत नहीं है कि नहीं भाई जान को खतरा है, तो कोई बात नहीं, आप जान को बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्टोरी अपनी जगह, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। ऐसे नहीं स्टोरी में तो वो लड़ाई किया, हम भी लड़ेंगे, छोड़ देंगे, भाई जरूरी नहीं वही डकैत आपको लूटने के लिए आए और खतरनाक आ गए, उड़ा देंगे भैया। तो भाई स्टोरी अपनी जगह है, आपको जो उस समय सही लगे कि हाँ पैसा देना सही है, या आपको लगता है कि नहीं विरोध कर सकता हूँ, आपको जो सही लगे या कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया फॉर अ रुपी, आपको कैसे लिए कमेंट करेंगे। सेकंड देखते हैं, हु इज द फूल। हु इज द, हु यानी कौन, इज यानी है, द फूल यानी मूर्ख। बेवकूफ कौन है, मूर्ख कौन है। चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहली तो बहुत अच्छी लगी मुझे, फॉर अ रुपी, 1 रुपए के लिए। सेकंड देखते हैं, हु इज द फूल। वन डे सेठ किशन लाल, एक दिन सेठ किशन लाल वेंट टू द सिटी, वेंट यानी गया, टू द सिटी यानी शहर गया। इन अ ज्वेलरी शॉप, इन यानी में, अ ज्वेलरी यानी एक आभूषण के दुकान में, आभूषण का दुकान यानी सोना चांदी जहां मिलता है, आप सभी जानते हैं। विंडो यानी खिड़की, यानी दुकान समझ लो, सामने दुकान, खिड़की जो बने रहती है। तो आभूषण दुकान की देखिए खिड़की पे गया। ही सॉ अ रियल डायमंड, उसने देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, उसने देखा। अ रियल डायमंड, एक असली हीरा। अब भाई सेठ है तो जानता है असली हीरा किसे कहते हैं, कैसे रहता है। ही वेंट इनसाइड, वह गया, इनसाइड यानी अंदर, भीतर, इन यानी अंदर, साइड यानी तरफ, तो हम भीतर की तरफ ना बोल के इनसाइड यानी अंदर होता है, भीतर, ठीक है। वह अंदर गया। द शॉप यानी शॉप के अंदर गया, दुकान के अंदर गया। एंड आज द शॉपकीपर, और पूछा, द शॉपकीपर यानी दुकानदार से, दुकानदार से पूछा, हाउ मच डज दैट डायमंड कॉस्ट। हाउ मच डज, ठीक है, कितना, हाउ मच यानी कितना, डज दैट डायमंड कॉस्ट यानी उस हीरे की कीमत कितनी है। दैट डायमंड यानी उस हीरे की, कॉस्ट यानी कीमत कितनी है, ता है, ती है, इसलिए डू डस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे
डायमंड है तो हम डस्ट का यूज किए हैं, ठीक है। कितनी कीमत है उस हीरे की? 2000 रुपीज, 2000 रुपये। अब पुरानी स्टोरी होगी तो 2000 में असली हीरा मिल रहा है, आजकल तो चांदी नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2000 रुपीज, 2000 रुपये। द शॉपकीपर रिप्लाइड, दुकानदार ने जवाब दिया 2000 रुपये। किशनलाल वॉज अ माइजर, किशनलाल वॉज यानी था, यानी एक माइजर, ठीक है। इसे मिसर या माइसर नहीं पढ़ेंगे, ज गजल जैसे होता है ना वैसे ज। माइजर, माइजर यानी क्या होता है? कंजूस। किशनलाल एक कंजूस था। सो ही सेड, तो उसने कहा, विल यू सेल इट फॉर 1000 रुपीज? विल यू, क्या तुम करोगे, गागीगे, ठीक है। सेल यानी बेचना। विल यू सेल, क्या तुम बेचोगे, इट यानी इसे, फॉर यानी के लिए, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, रुपये, क्या तुम इसे 1000 रुपए में बेचोगे, ऐसे बोल रहा है। द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड, दुकानदार ने रिफ्यूज करना यानी नकार देना, रिफ्यूज यानी नकार दिया, मना कर दिया। रिफ्यूज करना ना मना कर देना। किशनलाल थॉट, किशनलाल ने सोचा, थिंक सोचना, थॉट सोचा। आई लिखा हुआ है ना, आई विल, ये जैसे विल है ना यही लिखा हुआ है, शॉर्ट में आइल, ऐसा आइल गो, मैं जाऊंगा, ऐसा टाइप के। आइल गो नाउ, अब मैं जाऊंगा। I'll ask for it once again in the evening. I will ask ऐसे है, ठीक है। गागी के पूछूंगा, ऐसे I will ask, मैं पूछूंगा। For it यानी इसके लिए, once again एक बार फिर इसके लिए मैं पूछूंगा, in the evening शाम में, शाम के समय एक बार और पूछ लूंगा। Maybe, अभी सोच रहा है ना, बोल नहीं रहा है, थॉट तभी लिखा हुआ है। Maybe यानी शायद, शायद। He'll give यानी he will give, वो देगा। it यानी उसे, to me यानी मुझे, then यानी तब, शायद है मुझे तब दे देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। वो यही सोच रहा है कि मैं इसे, अब अभी मैं जाऊंगा और शाम के समय इससे फिर पूछूंगा एक बार कि शायद ये मुझे तब मुझे दे दे, क्या पता मूड चेंज हो, बिके ना तो। सो इन द इवनिंग, सो, ठीक है, तो या फिर इसलिए इन द इवनिंग, फिर शाम को, है ना, इसलिए शाम को। He went back, वह गया, बैक यानी वापस, वह वापस गया। To the shopkeeper, दुकानदार के पास, and said, और कहा, Will you give me the real diamond for 1000 rupees? Will you give, क्या मुझे दोगे, मी यानी मुझे, क्या मुझे दोगे, the real diamond, असली हीरे को, for 1000 rupees, 1000 रुपए में, 1000 रुपए में क्या आप मुझे असली हीरे दोगे? फिर जाके पूछा। नो, नहीं। एक्चुअली यानी असलियत में, वास्तव में, असल में, आई हैड ओनली अ सिंगल रियल डायमंड। आई हैड मेरे पास था, आई हैव मेरे पास है, आई हैड मेरे पास था, ओनली सिर्फ, अ सिंगल एकमात्र, रियल डायमंड एकमात्र या फिर एक सिंगल असली हीरा था, विच जिसे, आई हैव ऑलरेडी, आई लिखा आई हैव है, आई हैव इस टाइप से आई दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, आई और ये हैव, HAV, आई हैव के साथ सोल्ड थर्ड फॉर्म यानी दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के साथ सेल का सोल्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड, मैंने ऑलरेडी यानी पहले से ही बेच दिया है, मैंने, इसलिए दिया है, लिया है, मैंने बताया ना, मैंने पहले ही बेच दिया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मैं पहले ही बेच चुका हूं, ठीक है। मैंने बोला ना, चुका हूं, चुकी है, दिया, जो आप यूज कर सकते, लेकिन है बोलना है, दिया बस नहीं बोलोगे। आई हैड ऑलरेडी सोल्ड होता तो मैंने बेच दिया या बेच दिया था, ऐसे होता, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड, मैंने इसे पहले ही बेच दिया है, फॉर 5000 रुपीज, 5000 में, 5000 में मैंने उसे पहले ही बेच दिया है। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, यू फूल, ठीक है, तुम मूर्ख, यू फूल यानी मूर्ख, बेवकूफ, दैट डायमंड, वह हीरा, वॉज यानी था, वर्थ 50,000, वर्थ यानी कीमत का या लायक, ठीक है, यहां पे कीमत बोलेंगे, कीमत 50,000, 50 यानी 50, 1000 यानी 1000, 50,000 कीमत का था वो हीरा। एंड यू सोल्ड, और तुमने उसे बेचा, ठीक है। सेल का सेकंड फॉर्म भी सोल्ड होता है, थर्ड भी सोल्ड होता है। यू सोल्ड, तुमने बेच दिया, इट यानी उसे, तुमने उसे बेचा, फॉर जस्ट 5000 ओनली, सिर्फ 5000 में बेच दिया। तुम मूर्ख, है ना, मूर्ख, उस हीरे की कीमत 50,000 रुपए थी और तुमने उसे सिर्फ 5000 में बेच दिया। देखो उसे चिल्ला रहा है,
अब देखिए क्या बोला, ये एंडिंग है। सर, सर को हिंदी में महोदय बोलते हैं, लेकिन हिंदी में सर ही बोली। सर, वाई डिडंट का डिड नॉट, वाई डिडंट यू बाय, आपने क्यों नहीं खरीदा, आपने क्यों नहीं खरीदा। तो डिडंट हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं। आपने, वाई यानी क्यों, आपने क्यों नहीं खरीदा, बाय यानी खरीदना, इट यानी उसे, फॉर 2000 इन द मॉर्निंग, 2000 में, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, आपने उसे सुबह 2000 में क्यों नहीं खरीदा। जब मैं आपको 2000 में बोल रहा था, अभी आप मुझे मूर्ख बोल रहे हो, तो आप क्यों नहीं लिए 2000 में, 50,000 का हीरा था तो। फॉर ए स्मॉल गेन, फॉर यानी के लिए, स्मॉल गेन यानी थोड़ी सी फायदे के लिए, थोड़े से फायदे के लिए। यू हैव इनकर्ड, यू हैव इनकर्ड, इनकर्ड मतलब क्या होता है, इनकर्ड यानी उठाया है, झेला है, आपने उठाया है, उठा लिया है। अ हैवी लॉस, एक भारी नुकसान, ठीक है। यहां पर भी लिया है, दिया है, क्यों बोला, क्योंकि हैव के साथ इनकर्ड थर्ड फॉर्म यूज किया गया, इनकर्ड यानी झेलना, ठीक है, ठीक है। थोड़े से फायदे के लिए आपने भारी नुकसान झेला है, द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा। तो देखिए भाई, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि दुकानदार ने 2000 रुपये का रेट रखा था। अब पता नहीं कौन से 5000 में ले गया, दुकानदार तो 2000 बोला होगा, ले गया होगा, हो सकता है वो पहले ही बोल दिया मैं 5000 में ले लूंगा, तो बेच दिया होगा। तो इसने कहा भाई 5000 में तो मैंने बेच दिया। अभी इसने चिल्लाया तुम मूर्ख हो, 50,000 का रुपए का था। तब दुकानदार ने कहा भाई तुम ही तो कंजूसी की, तुमने ही तो लालच किया। जब मैंने सुबह आप आए थे तब मैंने कहा 2000 में ले लो, तब आपने क्यों नहीं लिया। आपको तो खुशी खुशी ले लेना था, फिर भी आपका कितना हजार का फायदा होगा, 48,000 का फायदा हो रहा था आपका, तो ले लेना था आपको 2000 में। अब आप क्यों यहाँ पे मुझे मूर्ख बोल रहे हो। अब उसे मूर्ख बोल रहा है, देखो 50,000 का था, तो देखो हो गया ना किसका नुकसान। इसका तो भाई 2000 में बेचने वाला था, इसने 5000 में बेच दिया, इसको तो भाई निकल गया इसका जो भी रकम था, फायदा नहीं हुआ, तो इसे नुकसान भी नहीं हुआ। अब 2000 की जगह 3000 का फायदा ही हो गया इसे, लेकिन इसे तो नुकसान हो गया। इसे वो मान लीजिए खरीद लेता 2000 में, तो इससे 48,000 का और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, हु इज़ द फूल। तो आप बताइए इसमें फूल यानी कि मूर्ख कौन था, वो दुकानदार या फिर वो सेठ जी। कमेंट जरूर करेंगे। तो बताइए हु इज़ द फूल और फॉर अ रुपी, इनमें से कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा पसंद आई। बहुत से लोग बोलते हैं सर बुक का नाम बताइए, बुक का नाम बताइए। बुक का नाम क्या है, बुक तो ऐसे आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए बेस्ट स्टोरी इस प्रकार से ग्रैंड पा वाली स्टोरी आता है, ऐसे मोरल स्टोरी की बुक्स आती है, ऐसे बहुत सारी मिलती है। तो वो कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। आप कोई भी स्टेशनरी पे जाएंगे तो यही बुक आपको मिल जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अलग मिल रहा है, वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ जो बुक मिल जाए आप वहाँ पे ले लीजिए। वैसे PDF प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ पे PDF से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये थी आज की दोनों स्टोरी। दोनों में से कौन सी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।